नमस्कार, स्वागत है आपका भारत डिकोड में। मैं आशीष सिंह। ट्रंप एक बार फिर से इंडियन डायस्पोरा के लिए एक नई मुसीबत लेके आए हैं। उन्होंने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ट्रंप की भाषा में बोले तो ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छा बिल है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पर ये इंडियंस के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये नियरली 45 लाख इंडियन जो रह रहे हैं, उसमें से 32 लाख जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो यूएसए में कमा के पैसे बचा के इंडिया को भेजते हैं। अब उन्हें पैसे भेजने पे भी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप डेटा देखें तो यूनाइटेड स्टेट से इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजता है। इंडिया के रेमिटेंसेस का 23.4%, मतलब लगभग 1/4 इंडिया यूनाइटेड स्टेट से रेमिटेंसेस कमाता है। सेकेंड नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात आता है, थर्ड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आता है, फोर्थ पे सिंगापुर और फिफ्थ पे सऊदी अरेबिया आता है। तो देखा जाए तो ये 5 कंट्री मिलके 54% का रेमिटेंसेस हम केवल इन 5 कंट्री से लेते हैं। तो इसमें से अब यूनाइटेड स्टेट का जो बिल आएगा नया, उससे हमें पैसे वापस लेने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो लोग टैक्स भेजेंगे, मान लो कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो यूएसए में जाके काम कर रहा है, अब उसे अपने घर पे अपने पिताजी को 1 लाख रुपए भेजने हैं। तब वो 1 लाख रुपए भेजने के लिए उसको या तो 1,05,000 पे 5,000 पे करने पड़ेंगे 5% टैक्स के हिसाब से, या फिर वो 1 लाख भेजेगा तो पूरे 1 लाख पहुंचेंगे नहीं, 5% उसमें से कट हो जाएंगे। इंडिया जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है उसमें इंडिया नंबर 1 पे। इंडिया के आसपास कोई कंट्री भी नहीं है जितना दिख रहा है आपको। 2022 का डेटा है, थोड़ा पुराना है। पर उसके बाद सेकेंड नंबर पर मैक्सिको आता है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है इंडिया के जो भेजता है। चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट, ये सारे हैं। तो आपको समझ सकते हैं कि ट्रंप ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इंडियंस पे टैक्स लगा रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा हर्ट इंडियंस ही होंगे। और इंटरनेट पे इस बिल को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बातें हो रही हैं कि इंडिया वो एक नया वे है पैसे चुराने का। सरकार, यूएसए गवर्नमेंट एक नया पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रही है। और ये सारा डायरेक्ट जितना भी 5% टैक्स होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट यूएसए गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर इसको आप देखना चाहें तो इंडियंस जो है लगभग लास्ट 3 सालों में 100 बिलियन के रेमिटेंसेस इंडिया में भेज चुके हैं। 129 बिलियन का तो जस्ट 2024 में भेजा है, 36 बिलियन एक क्वार्टर में भेजा है इन्होंने। तो देखा जाए तो इंडिया को बहुत सारे लॉसेस होने वाले हैं। और ये जो यूएसए जो टैक्स का पिंच देगा, अगर 5% भी टैक्स लगाता है तो 32.9 बिलियन एक साल में इंडियंस भेजते हैं यूएसए से, जो कि ऑलमोस्ट 1.64 बिलियन होगा। कैन यू इमेजिन? बहुत बड़ा नंबर है। इतने का चूना लगने वाला है इंडियंस को ट्रंप की वजह से। जब ट्रंप की सरकार आई थी तो लोगों का कहना था कि ये इंडियंस के लिए बहुत अच्छे होंगे, पर जैसे इनके डिसीजन से मुझे देख के लगता नहीं है कि ये इंडियंस के लिए उतने अच्छे काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बोला था आईफोन के ओनर को, एप्पल के ओनर को, टिम कुक को, कि आप इंडिया में मत मैन्युफैक्चरिंग करो। मे बी वो माने या ना माने, पर इन्होंने इंडिया को ही हर्ट किया उस स्टेटमेंट में। और अगर देखा जाए तो ट्रंप अपना टावर बेचने के लिए, अपना ट्रंप टावर जो अपना नाम देते हैं, वो इंडिया में गुड़गांव बना, एक दिन में 32,500 करोड़ का अलॉटमेंट हो गया एक दिन में, मात्र एक दिनों में। तो खुद तो कमाना चाहते हैं इंडिया से, पर इंडिया के लोग अगर यूएसए में कमा रहे हैं तो उनको वापस भेजने के लिए टैक्स मांग रहे हैं। अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत इनके ट्वीट्स आए थे, जो कि ये द वन बिग ब्यूटीफुल बिल बोलते हैं इसके बारे में। ये बोलें कि अगर ये आएगा तो 65% टैक्स घट जाएगा, नहीं आएगा तो बढ़ जाएगा। अमेरिकन के लिए है, और स्टॉप टॉकिंग गेट इट डन बोल रहे हैं, पर ये पता नहीं, इंडिया के लिए तो अच्छा नहीं है। आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दैट। looking to get the one एक इनका वीडियो क्लिप देखिए जो इसके बारे में बोल रहे हैं। great big beautiful bill. It will be the greatest tax cuts in history. If we don't get it, that means the Democrats will have stopped us, and that means people will get a 68% tax increase, the largest in history. And if we do get it, we're going to have the largest tax decrease in history.
And all my life, I've watched politicians screaming, "We will cut your taxes." This is the only group where they say, "We're going to raise your taxes," and they think they're going to win. There's something wrong with them. I don't know what the hell is going on. We're going to raise your taxes. And people say, "That's strange. I've never heard it before." Looking to get the तो ये बोले कि अगर ये बिल पास हो गया तो अब तक का सबसे बड़ा टैक्स कट होगा, नहीं तो अब तक का सबसे बड़ा टैक्स हाइक होगा। और बोल रहे हैं जैसे जो इनके अपोजिशन पार्टी है कि वो बोलते तो रहते हैं कि टैक्स कट करें, पर टैक्स कभी कट नहीं करते हैं हर नेता। अगर देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो यूएसए को सपोर्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक ट्विटर हैंडल है जॉनी मागा। ये जितने भी इंडियंस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं इन्होंने इस टैक्स के बारे में बताया, उनको लेके मीम उनको ट्रोल करने की कोशिश किया है इन्होंने कि इंडियंस बहुत कंसर्न है। और यहाँ पे देखो लिखा भी है, आवर कंट्री इज़ नॉट सिंपली इकोनॉमिक जोन एंड विल नॉट ट्रीट एज सच एनी लॉन्गर। मतलब कि हम अपने कंट्री को इकोनॉमिक जोन क्यों नहीं बनाएंगे कि आप पैसे कमाएं और अपने देश भेजें। और अगर देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे, तो इन सारे जो टैक्स जो बिल आएगा इनका वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो बोल रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा हर्ट इंडिया मैक्सिको ही होगा, या फिलीपींस, फ्रांस। इवन फ्रांस भी ठीक ठाक रेमिटेंसेस भेजता है वैसे से, तो मतलब नॉट ही वैसे से ओवरऑल पूरे होल कंट्री से, पर स्टिल सबसे ज़्यादा हर्ट होगा। पाकिस्तान भी 5वें नंबर पे है। तो देखिए क्या होता है, इंडियंस के लिए कंसर्निंग नहीं है। आगे इस टॉपिक से जो भी नया डेवलपमेंट आएगा उसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।